नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की आप सभी के काम की जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने इस्तीफा दिया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एलिस फाक जो है वो ट्यूनीशिया ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने एलिस फाक ने इस्तीफा दिया? ट्यूनीशिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो पूछा जा सकता है ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे कितना फेमस हुआ है, ये आप सभी समझ सकते हैं कि पहले लोग अड्डा को समझते नहीं थे, मतलब कि अड्डा के नाम से कोई चीज़ शुरू नहीं होती थी। लेकिन जब हमारा चैनल शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, अब आपको इस प्रकार के ब्रांड भी देखने के लिए मिलने लगे हैं, स्पोर्ट्स अड्डा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ब्रेटली इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, जो कि आप सभी जानते होंगे। मतलब थे इन द सेंस कि अभी खेलते नहीं हैं वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अगर हम बात करें, सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आपको बताना है, हालांकि दो ही ऑप्शन है। तो सदियों पुरानी केर पूजा की जानकारी आप सभी से मांगी गई है और ये पूजा त्रिपुरा के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक ही ऑप्शन याद रखना है, जो कि है त्रिपुरा। ठीक है, सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य ने दोबारा से शुरू की है? वो त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। इससे पहले कि जितने वीडियोस हमने डाले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रज्ञाता, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो ब्रह्म वासुदेव का निधन जो हुआ है वो हॉकिंस आप सभी जानते होंगे, बर्तनों की कंपनियों से संबंधित है। कुकर इनके काफ़ी ज़्यादा आप सभी को फेमस देखने के लिए मिलते हैं। तो हॉकिंस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुकर के लिए। ब्रह्म वासुदेव का निधन जो हुआ है वो हॉकिंस कंपनी के चेयरमैन थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। एडीबी ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक लवासा एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो नीला सत्यनारायण जी का जो निधन हुआ है वह महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी पूछा जा सकता है वो किससे संबंधित थी, तो ऐसे में आप सभी को दोनों चीज़ें याद रखनी है। किस राज्य, मतलब कि महाराष्ट्र, और कौन थी आप सभी को ये भी याद रखना है। तो पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई अग्रीमेंट करने की घोषणा की? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ओपन स्काई अग्रीमेंट जो किया गया था वो यूएई साथ में भारत, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूएई साथ में कौन? भारत। ठीक है, ओपन स्काई अग्रीमेंट। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परिप्रेक्षण किया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो एपी स्टार 6D की अगर हम बात करें तो वो चीन का, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन। एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक
प्रक्षेपण किया है? किसने? चीन ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे देखने के लिए मिला? हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई कहाँ पे? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की घोषणा की? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की जो घोषणा की है वो आप सभी से पूछी गई है। और चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% की हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की घोषणा दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने दिए नए जिलों के गठन के लिए? इसका जो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किसे इन्फा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो इन्फा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर को जो पुरस्कार मिला है वेद प्रकाश दुदेजा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ददेजा नहीं है, दुदेजा है। ठीक है, और वेद प्रकाश दुदेजा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्फा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल के पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले जो पुल का निर्माण किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जिस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को माइक्रो क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं है, मैं आपको बोल करके बताता हूँ। किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ में 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित मतलब कि ट्रेनिंग देने की जो घोषणा की थी वो किस कंपनी के द्वारा की गई? चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने सीबीएसई के साथ में 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जो घोषणा है वो की। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जो मनाया गया है 17 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो HCL के बारे में आप सभी से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखिएगा कि HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो रोशनी नडाल, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनसे पहले इनके पिता थे, ठीक है, जिनका नाम शायद शिवा नडाल था, शिवा नडाल। ठीक है, और उन्हीं की बेटी को यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो चुना गया है। तो रोशनी नडाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किया जा चुका है या जाएगा, जो भी चीज़ें हैं आप सभी को बस ये याद रखना है कि बदलाव क्या होने वाला है। तो किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, हालांकि तीन ही है, दो लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है? और इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी 2021 के अंदर भी आपको समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। हो सकता है कि अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर निकल के जा रहा है वो तो शायद नहीं पूछा जाएगा, तो पुराना करंट अफेयर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की थी? ये 2020 का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 21 का नहीं है, फिर भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो KVIC के बारे में आप सभी से अगर पूछा जाए, फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र जो खोला है वो दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और फुटवियर की जगह पर अगर आपसे कोई लेदर वगैरह का पूछ लिया जाता तो कानपुर या आगरा होने की संभावना ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने थंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बस जनजाति के बारे में अगर पता होगा तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे, है ना। तो ये जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर बात करें, किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की? ये भी 2020 का है ना। अभी 21 में तो हालात और भी ज़्यादा खराब है, लेकिन जो पहले हो चुका है वही पूछा जाएगा क्योंकि पेपर पहले से तैयार होगा, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों को कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसा किया गया था मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंग्लैंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लैंड आप सभी को याद रखना है। इंग्लैंड के फुटबॉलर खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है। तो क्या राइट आंसर होगा? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्वेल विकसित की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के सबसे सस्ती कोविड-19 की डायग्नोस्टिक किट कोरोस्वेल विकसित की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने और सजोने के लिए बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। और ऐसा जो किया गया वो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप सभी के सामने सी लिखा हुआ है लेकिन बी में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नाम याद रखना है। किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए, सजोए रखने के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के माध्यम से ऐसा किया गया था, संस्कृति परिषद का गठन को मंजूरी दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये साइबर है, साइबर हर, ठीक है ना, HER लगा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। इसी अभियान की शुरुआत की थी। तो किस राज्य सरकार के माध्यम से की गई या फिर किस राज्य की पुलिस के माध्यम से, ठीक है। तो पुलिस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस के माध्यम से साइबर अभियान की शुभारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, सूरीनाम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें सूरीनाम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सूरीनाम। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में,
आईओसी ने 2022 में ढाका युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको याद रखना है। तो ढाका युवा ओलंपिक जो स्थगित किया गया है वो 2026 तक के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ढाका ओलंपिक को स्थगित किया गया है 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोरस्टेप पहल शुरू की? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोरस्टेप पहल की शुरुआत की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। कितने आप सभी के सही जाते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।